आपने ना अपने माता-पिता से, अपने सोशल सर्कल से, टीचर्स से, जो भी आपको गाइड करते हैं उनसे, गार्जियन से, एक चीज़ हमेशा सुनी होगी कि तू ना इन लोगों के साथ मत रहा कर, ये लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग अच्छे नहीं हैं। या फिर सर्कल अच्छा रखो। यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर भी देखा होगा, बहुत सारे लोग ना आजकल ज्ञान देते हैं, टिप्स देते हैं। ये चीज़ क्यों कही जाती है कि सर्कल अच्छा होना चाहिए, सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। रीज़न है इस चीज़ के पीछे। अगर आप एम्बिशियस इंसान हो ना, अगर आप उनमें से हो जिनको लाइफ के अंदर सब कुछ बना बनाया नहीं मिला है, या फिर मिल भी गया है ना, तो भी वो अंदर एक कीड़ा है कि यार फादर साहब ने जो भी बनाया है या फिर ग्रैंड फादर ने जो भी बनाया है ना, उनसे बराबरी करनी है या फिर उनसे भी बहुत अच्छी चीज़ें बनानी है मुझे। और अगर बना बनाया नहीं मिला है, फिर भी कुछ लोगों के अंदर होता है कि उनका टेस्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। लाइक कि व्हेन दे गो टू बाय क्लोथ्स, तो उनको ये होता है कि यार शोरूम में जाएंगे, है ना, अब वो कोई भी हो सकता है। जूते पहनने जा रहे हैं तो वो भी उनको होगा कि यार 6-7 हज़ार के तो हों, है ना, मतलब उनको चीज़ें अच्छी लग रही हैं। पहला साइन हो सकता है पैसे जेब में नहीं है, बट हाँ एक्सपेंसिव चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब यहाँ पर ना दो इंसान आते हैं। एक तो वो जिनको चीज़ें अच्छी लगती हैं, यहाँ पर मोस्टली आएंगे जिनको महंगे चीज़ें पहनना शौक है, बट एम्बिशियस नहीं है या फिर हार्ड वर्किंग नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, जेब में पैसे भी नहीं है, बस ये चाहते हैं और चाहते ही हैं बस। एफर्ट्स वगैरह कुछ नहीं है कि मैं कभी अफोर्ड भी कर पाऊँ, बस चाहते हैं ये लोग। तो ये तो साइड में रख दीजिए। अब आए एम्बिशियस लोग, जिनकी चाहत भी है कि यार मैं महंगी चीज़ें पहनूं भी, और वो लोग एफर्ट भी कर रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है, वो उस चीज़ के लिए ना लगे भी पड़े हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे लेनी है। आई डोंट नो हाउ, बट हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं लेकर रहूँगा। अब यहाँ पर ये लोग काम भी करते हैं। इनको ये भी पता होता है कि यार ज़िंदगी में हर चीज़ अगर बनी बनाई नहीं मिली है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ब्लेम नहीं करूँगा लोगों को कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मुझे वो चीज़ नहीं मिली, मैं इतने साल पीछे चला हूँ, मैं ये हो रहा है वो हो रहा है ना। इनको पता होता है कि इफ़ आई विल वर्क फॉर इट, आई विल गेट इट, आई विल सॉर्ट इट आउट। तो जैसे इंसान को पता लग जाता है ना कि यार मैं कर सकता हूँ, तो वो स्टेप लेगा उस चीज़ के लिए। और जैसे वो स्टेप लेता है, एक बार जीता, दो बार जीता, उसके बाद में ना उसका माइंडसेट ही उस हिसाब से चला जाता है, जहाँ पर उसे पता होता है कि अगर वो चाहता है ना तो वो कर लेगा। अब यहाँ से लोग बिलीवर भी बनते हैं कि हाँ मैं कर जाऊँगा, है ना। यहाँ पर लोग उनमें से भी आते हैं जिनका भरोसा ना भगवान में और पक्का होने लग जाता है। भगवान, रब, ईश्वर, अल्लाह, जो भी मानो, यूनिवर्स, है ना, उनका भरोसा और पक्का होने लग जाता है। उनको पता होता है कि यार गॉड इज़ विद मी, है ना, मेरे रब जी मेरे साथ हैं, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। ये भरोसा कहाँ से है? क्योंकि उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने हार्ड वर्क किया, उनकी चीज़ जो है वो जो चीज़ें थी वो उनके फेवर में वर्क कर गई। अब जैसे ही उनके फेवर में वर्क करने लगती है ना चीज़ें, तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस अपने आप आने लग जाता है कि हाँ मेरे एक बार कर गई, दो बार कर गई, मैं एफर्ट करता हूँ ना यार, चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ मैटर करता है आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आप जिन लोगों के अंदर उठते बैठते हो वो लोग कैसे हैं। अब या तो आपका फ्रेंड सर्कल वो है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, या फिर जैसे आप सीरियसली किसी काम को करने जाते हो, तो उनका ये होता है कि यार इतना ही सीरियस होके क्या ही कर लेगा, छाती पे थोड़ी ना रख के रह जाएगा ना, इतना भी महंगा नहीं जाया जाता है, पैसे बचा ले, ये कर ले, वो कर ले। मतलब ज्ञान देने में लोग अच्छे खासे हैं आपके पास, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसी सर्कल के अंदर रह के ग्रो इतने ज़्यादा कर जाओगे, नहीं कर पाओगे। अब आपके वहीं फ्रेंड सर्कल के अंदर वो लोग हैं, हो सकता है कि वो एम्बिशियस ना हो सकता है उनके मतलब उनको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी ना हो, उनकी लाइफ पहले से ही सॉर्टेड है ना, उनकी लाइफ में चीज़ें उनको बनी बनाई मिली है। बट जब आपका सर्कल ऐसा होता है ना जहाँ पर उनको चीज़ें बनी बनाई मिली है और आपको नहीं मिली है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार मुझे ना अफोर्ड करनी है। क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड को देख रहे होते हो ना कि यार इसने अभी कल परसों डिफेंडर निकलवाई है, अभी मेरा भी खुद का फ्रेंड है जिसने अभी ना स्कॉर्पियो परचेज़ करी है, ऑन कैश करी है। तो जैसे ही उसने परचेज़ करी ना, उस दिन मुझे भी लग रहा था कि यार
बन रहा है ना, एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू बाय न्यू कार। तो वो चीज़ ना आपके दिमाग में भी आती है कि यार ये कर रहा है, और आपका जब फ्रेंड सर्कल ग्रो हो रहा होता है ना, तो आप भी पीछे नहीं हटते हो। आपका अंदर ही अंदर आपका ये भी होता है कि आप जेलस फील नहीं कर रहे होते हो, क्योंकि आपकी भी चीज़ें बन रही है, सामने वाले की भी बन रही है, तो आप जेलस फील नहीं करोगे, एनवी फील नहीं करोगे। आपके अंदर ये होगा कि यार ये भी कर रहा है ना, तो इसका तो बन ही रहा है, मेरा भी ना इतना कुछ बन जाए अच्छा रहेगा। तो जैसे ही आप इन चीज़ों के अंदर एज ए माइंडसेट के अंदर आ जाते हो ना कि मेरा भी कुछ बन जाए तो अच्छा रहेगा, मेरी भी ये वाली चीज़ें हो जाएं, है ना, तो आपके अंदर से एक मोटिवेशन जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आपके अंदर हमेशा ये चीज़ बनी रहेगी कि मुझे ना यार यहाँ से पीछे नहीं होना है, मुझे यहाँ पर अपनी चीज़ों को बेस्ट बनाना है। क्योंकि आपके आसपास वाले होते हैं ना, वही होते हैं जो आपके अंदर जब आप लोज के अंदर होते हो तो आपको मोटिवेट करते हैं, जब वो देख रहे होते हैं कि यार बंदा है जो कर जाएगा। और वही अगर कोई एम्बिशियस इंसान नहीं है, जो खुद लेथार्जिक है, जो खुद आलसी है, जो खुद कुछ नहीं कर रहा होता है ना, उसका ये होता है कि यार क्या ही है ना, ऐसे ही मर जाएंगे, ऐसे ही हो जाएगा। और मोस्टली ना लोगों का इतना ही होता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो मर जाएंगे, मतलब इतना इजीली कहना कि मर जाएंगे। और ये लाइफ जो है ना, ये आपको इतनी इजीली मिली नहीं है, तो ये तो मत ही सजेशन दिया करो। और अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसे लोग हैं ना जो ये इतना इजीली कह देते हैं कि यार अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या है, मर जाएंगे, या फिर लोन नहीं भर पाए तो क्या है, ये नहीं होगा तो क्या है, तो ये जो तो क्या है ना, ये कभी आपका लाइफ का जो स्टेटस है, जो लाइफस्टाइल है, वो कभी भी अपग्रेड नहीं होने देगा। यहाँ इसीलिए ही ना, जब आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है जिसमें से कोई पॉलिटिशियन हो या फिर कोई अच्छी जॉब कर रहा हो, तो वहाँ से आप जब उस सर्कल के अंदर जाते हो ना, आपके अपने आप नेटवर्क, ये चीज़ कही ही इसीलिए जाती है कि योर नेटवर्क मैक्स योर नेटवर्थ। क्योंकि जब आपका नेटवर्क अच्छा होता है ना, तो आपको आइडियाज़ भी अपने आप मिल जाते हैं, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको आइडियाज़ तो कौड़ियों के भाव मिल रहे होते हैं कि यार तू यहाँ पैसा लगा। और आपके पास ना जब नेटवर्क मतलब एक्टिव इनकम आपकी अच्छी खासी होती है, तो आप पैसा लगा भी पाते हो, है ना। आप इजीली, जैसे किसी ने कहा कि यार ये वाला यूलिप प्लान है 1.5 लाख लगा दे, आपके पास पड़ा होगा, लगा दिया। किसी ने कहा कि ये वाला अभी सिल्वर अच्छे से ग्रो करेगा, लगा दिया। किसी ने कोई भी आइडिया दिया तो आप लगा पाते हो। और जब आप इस तरीके से पैसा लगाने के पहले सोच नहीं रहे हो, जब आप हर जगह लगाते जा रहे हो ना, तो वो आपके ही फेवर में वर्क करता है लॉन्ग टर्म के अंदर, और ये आपकी लाइफ बदलता है। मुझे अभी के टाइम पर अप्रोक्स 9 साल हुए हैं काम करते हुए इस फील्ड के अंदर, यूट्यूब के ऊपर। एंड 2020 तक बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं कर रहा था, 2022 तक जाते जाते अच्छी अर्निंग थी। एंड 2022 के अंदर जाकर के मैं पहली बार, है ना, अपने ही सर्कल के अंदर इधर उधर जो चैनल्स हैं उनके साथ बातें करनी शुरू करी, फ्रेंड सर्कल में आए लोग। एंड देन आई रियलाइज्ड कि यहाँ से स्पॉन्सरशिप वगैरह जो भी आती है, ये होता है वो होता है, सारी चीज़ें एक साइड में है। बहुत सारे लोग जो कि यहीं काम भी कर रहे होते हैं और उनका काम मोस्टली ऑटोमेशन के अंदर चल रहा होता है, मतलब बंदे का चैनल है ना, बट वो काम नहीं कर रहा है उसके ऊपर। अब आप बोलोगे यार काम नहीं कर रहा है तो पैसा कैसे आ रहा है? उसकी टीम बनाई हुई है, वो 200 रुपये देता है एक बंदे से, ऑडियो क्लिप तैयार करवा लेता है, वहाँ से लेने के बाद में एडिटर को देता है क्लिप, वो वीडियो एडिट कर देता है और वहाँ से वीडियो अपलोड हो जाती है। और जैसे ही अपलोड होती है वहाँ से भी तिकड़म लगा करके उसके एडसेंस के अंदर पैसा आ जाता है ना। मतलब अगर वो सारा काम करवा करके उसका 50% भी अपने पास रख रहा है ना, तो वो अपना टाइम भी परचेज कर रहा है और वो पैसा भी कमा रहा है। उसने इन्वेस्टमेंट भी उसी तरीके से ही की है। और कंटेंट क्रिएशन के अंदर जितना पैसा है ना यार, उतना कहीं नहीं है। जैसे कि हर्षद मेहता वाली वो सीरीज के अंदर वो डायलॉग बोलता है ना कि शेयर मार्केट एक समुद्र है, उस तरीके से कंटेंट क्रिएशन वाली जो फील्ड है ना, वो भी आज के टाइम पर बिल्कुल ओशियन से कम आप नहीं कह सकते हो, पैसा अच्छा खासा आता है। मैं खुद यहाँ पर ना 10 चैनल अपने ऑपरेट करवाता हूँ, क्योंकि 2022 के बाद से मैंने खुद में भी ये चीज़ें ट्राई करी हैं। एंड जब मैं खुद करवाता हूँ ना, आप ये मान के चलो कि मोस्टली,
है ना। मोस्टली अभी के टाइम पर $100 हर चैनल से आ रहे हैं, तो $1000, है ना। अब अगर अपना 50, वैसे 50 की कॉस्ट नहीं जाती है, बट अगर 50 भी मानोगे ना तो भी $500 हर महीने आ रहे हैं। 500 इंटू 90, 93 94 के अप्रोक्स प्राइस चल रहा है, बट 90 लगा लो तो भी 45,000 INR मेरे अकाउंट में हर महीने आ जाता होगा, क्योंकि हर चैनल से पे आउट आता है। हालांकि आता है इससे ज़्यादा है, बट मैं आपको मिनिमल अमाउंट बता रहा हूँ। 45,000 रुपये, और वो भी बिना किसी काम के किए आपके अकाउंट में आ जा रही हैं, बिल्कुल ऑटोमेशन से। तो यहाँ पर दिक्कत कहाँ होती है? ये चीज़ें ना मुझे 2022 में क्लिक करी है, मतलब 2017 से मैंने काम करना शुरू किया, 2019 में जाकर के मेरा चैनल पहली बारी कोई मोनेटाइज हुआ था, है ना। मोनेटाइज इन द सेंस कि हुआ तो एक 2017 के अंदर भी था, बट वहाँ से अर्निंग उस तरीके से आ रही थी कि कभी 3 महीने में पैसे आ गए, कभी 4 महीने में आ गए, है ना, मतलब। और जैसे 2019 में मैं घुसा ना, फिर मुझे पहली बार वो चीज़ें आने लगी कि हर महीने अब पेमेंट आ रही है। बट मेरे पास चैनल सिर्फ 2 थे, एक जिसके ऊपर 4 महीने में आ रही थी, एक जिसके अंदर हर महीने पेमेंट आ रही थी। 2022 तक आते आते मुझे ये चीज़ क्लिक करी, जैसे ही मैं एक पर्सन से मिला। अब मैं नाम रिवील नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने मना किया हुआ है, वरना मैं नाम और चैनल दोनों दिखाता आपको। एंड देन आई रियलाइज्ड कि पैसिव इनकम का एक सोर्स ये भी हो सकता है, जहाँ पर आपको सिर्फ कमांड करना है, आपको काम करना नहीं है, आपको करवाना है। तो यहाँ पर ना आपका सर्कल मैटर करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पुराने फ्रेंड्स आप छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ आप नए फ्रेंड्स बनाओ, आप उन लोगों में टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बिताओ जो कि आपको पर्सनली प्रोफेशनली ग्रो करवाने में हेल्प कर सकें, या फिर आपकी लाइफ में कोई अच्छी वैल्यू ऐड कर रहे हो। ये नहीं कि यार हमसे भी नहीं हो रहा है तुम भी मत करो। अगर इसी लाइफ के अंदर रहोगे ना, तो ये जो 20s 30s वाली एज होती है, इसके अंदर लोग लड़कियांबाजी करते हैं, और तुम्हें भी उसी साइड में लगवा दिया जाएगा कि यार वो देख कितनी अच्छी है, वो देख कितना अच्छा है। और इसके चक्कर में तुम्हारी लाइफ की ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि 30s 40s के अंदर तुम ये कर रहे हो। जैसे तुम्हारी एज ज़्यादा हुई, अब हो सकता है उन लोगों के पास थे रिसोर्सेज, वो बैठे बिठाए कमा रहे हैं, पर तुम्हारे पास नहीं थे। और तुम जैसे जैसे एज बढ़ी, खर्चे भी बढ़े, फैमिली भी हुई, तो उसके बाद में तुम पैसे मांगने, मतलब तुम किसी से लैंड कर रहे हो, बोरो कर रहे हो पैसे, क्या यार ये दे दे, है ना, मेरे पास है नहीं, मैं तुझे आने के बाद में दे दूंगा। तो धीरे धीरे फ्रेंड सर्कल आपका वैसे भी ब्रेक हो जाना है। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो वो वैसे भी ब्रेक हो जाएगा। धीरे धीरे लोगों को जब नीडीनेस दिखाई देती है ना, आप जब रिसोर्सफुल नहीं लगते हो, तो लोग छोड़ जाते हैं। उससे अच्छा आप पहले ही ना थोड़ी डिस्टेंस बना लो, अपने आप को बिल्ड कर लो। जैसे ही बिल्ड कर लोगे, जैसे ही आपके पास कुछ होगा, तब आप अट्रैक्टिव होते हो अपने आप। तब आपको कहना नहीं पड़ता है कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, कब तक होगी, कैसे होगी, तब आपके पास आ जाती हैं चीज़ें। तब आप अट्रैक्ट करने लग जाते हो, लोगों के लिए अट्रैक्टिव बन जाते हो, अपने आप बन जाते हो। तब आपको एफर्ट्स नहीं डालने होते हैं, तब आपको बताना नहीं होता है कि यार मैं ये हूँ। तब आप अपने आप बने हुए होते हो, तो अपने आप दिखते भी हो कि हाँ ये बंदा ये वाली पोजीशन पे है, और ये बंदा ये वाला काम कर सकता है। सो दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से यू, है ना। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, तो अपने सर्कल के ऊपर तो काम करना ही पड़ेगा। सर्कल अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है, आपका खुद का जो फ्रेंड सर्कल है वो। और अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा है ना, तो मान के चलो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी अच्छा आएगा, आपकी लाइफ स्टाइल भी अच्छी होगी, आप अपने आप अपनी चीज़ों के अंदर बदलाव कर लोगे, ईजिली कर पाओगे।